Now in this part 3, we will see the Simon Commission and the demand for पूर्ण स्वराज। अब क्या था कि जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे कि वो कुछ चेंजेस लाए इंडिया में, जिस तरह से गवर्नमेंट उनकी चालू हो रही है तो कुछ उसमें बदलाव लाए जाए। तो उन्होंने 1928 में एक कमेटी बिठाई, सर साइमन उसके हेड थे और उस कमीशन को नाम दे दिया गया साइमन कमीशन। और ये साइमन कमीशन जो लोग थे उसमें जितने भी लोग बिठाए थे उसमें एक भी इंडियन नहीं था। तो इससे क्या हुआ, इंडियंस को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इस कमीशन का बॉयकॉट करेंगे, विरोध करेंगे। तो उन्होंने इसके लिए कई सारे डेमोन्स्ट्रेशंस दिए, सड़कों पे आ गए और जो स्लोगन था ना, उन्होंने कहा साइमन गो बैक। तो इस तरह का उन्होंने स्लोगन दिया। तो इससे क्या हुआ कि अब जो कांग्रेस थी उसने डिसाइड किया कि अब वो लोग पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेंगे इंडिया के लिए। दैट इज दे टर्म द थिंग पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नाउ वर्ल्ड वॉर 2 एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश ने 10,000 कम से कम 10,000 लोगों को, उन लोगों ने क्या किया, 10,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया। बट उस मूवमेंट को वो क्रश नहीं कर पाए, इसको दबा नहीं पाए। फाइनली उनको कुछ बदलाव लाने पड़े ब्रिटिश को, और 1935 में उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसका नाम दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब इस एक्ट में क्या होता था कि पूरी कंट्री में इलेक्शंस होते थे और इसमें कौन जीता, इसमें ज्यादातर कांग्रेस जीती कई सारे इंडिया के राज्यों में, प्रोविंसेस में, और उन्होंने अपनी अपनी सरकार बना ली। बट फिर भी क्या हुआ कि पावर किसके हाथों था, पावर ब्रिटिशर्स के हाथों में ही रहता था। अब इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। कब हुआ, 1939 में। अब ब्रिटिश ने इंडिया के बिहाफ पे ये वॉर डिक्लेयर कर दिया और इंडियन लीडर्स की इसमें कोई सहमति नहीं ली और उन्होंने खुद से ही इस वॉर को इंडिया के बिहाफ पे डिक्लेयर कर दिया। अब इसके विरोध में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो बनी हुई थी अलग अलग प्रोविंसेस में, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया और कांग्रेस ने ये डिक्लेयर किया कि इंडिया इस वॉर को ज्वाइन नहीं करेगा जब तक कि ब्रिटिश उन्हें पूरा इंडिपेंडेंस नहीं दे देते। तो उन्होंने जगह जगह अपनी बात पेश की ब्रिटिश के साथ, बट ये बातें फेल हो गई। एंड जो कांग्रेस था अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, इन्होंने फिर लॉन्च किया क्विट इंडिया मूवमेंट। ये कब लॉन्च हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, ये लॉन्च हुआ था अगस्त 1942 में। अब इसमें क्या था कि गांधी जी और दूसरे जो लीडर्स थे, कई सारे लीडर्स, वो अरेस्ट कर लिए गए एंड देयर वर वायलेंट प्रोटेस्ट ऑल ओवर द कंट्री। मीन्स बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लग गया पूरी कंट्री में। अब पूरी कंट्री चाहती थी कि अंग्रेज जो हैं भारत को छोड़ के चले जाएं। तो अब इसमें कौन कौन थे, एक थे सुभाष चंद्र बोस और उन्होंने क्या फॉर्म की थी, द इंडियन नेशनल आर्मी। तो सुभाष चंद्र बोस वो भी इलेक्ट किए गए थे एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्वाइस। 2 बार उनको इसका प्रेसिडेंट बनाया गया एंड उनको प्यार से सब लोग क्या बुलाते थे, ही वॉज नोन एज नेताजी। अब उनको ये तो विश्वास हो गया कि जो ब्रिटिश थे वो इंडिया को कभी एकदम शांतिपूर्वक तो वो नहीं छोड़ने वाले। तो वो इसके लिए क्या उन्होंने स्टेप उठाया, वो जापान गए जहां से उन्होंने एक आर्मी ऑर्गेनाइज करी 40,000 इंडियन सोल्जर्स की, और उन्होंने उस आर्मी का क्या नाम दिया, आजाद हिंद फौज और द इंडियन नेशनल आर्मी। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, Subhash Chandra Bose, he is in the middle, standing in the middle, and there are other members of the INA, that is the Indian National Army. अब जो इंडियन नेशनल आर्मी थी ये ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ी। कहाँ पे लड़ी, ऑन द नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। और शुरुआत में तो दे पुश्ड बैक द ब्रिटिश, बट फाइनली क्या हुआ कि ब्रिटिश ने इस इंडियन नेशनल आर्मी को डिफीट कर दिया बिकॉज उनके पास ज्यादा पावर थी। अब इंडिया बिकम्स फ्री। अब क्या हुआ कि जब तक ये वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ, 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था, तो ब्रिटिश ने ये रियलाइज करा कि अब वो इंडियंस को अपने उसमें कंट्रोल में नहीं रख सकते। एंड जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसने और इंडियन नेशनल आर्मी ने उनको हिला के रख दिया था ब्रिटिश को। तो वो मान गए कि वो इंडिया के बाहर चले जाएंगे और
उन्होंने डिस्कशंस चालू कर दिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ. So now we can see in this picture that Jawaharlal Nehru is being sworn as, वो शपथ ले रहे हैं as the first prime minister of independent India. आजाद इंडिया का सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड ही इज टेकिंग an oath. Okay, so तो इस तरह से डिस्कशन हुए और जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी ब्रिटिश की वो सक्सेसफुल तो हो गई, मतलब कुछ हद तक सक्सेसफुल हो गई इन डिवाइडिंग द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स. ये विभाजन हो गया. और जो मुस्लिम लीग था और उसके लीडर कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने डिमांड किया कि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट जगह बनाई जाए, नेशन बनाया जाए. बट गांधी जी इस डिवीजन के बिल्कुल अगेंस्ट में थे. वो नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम्स का विभाजन हो जाए और अलग एक उनको नेशन प्रोवाइड किया जाए, स्टेट प्रोवाइड किया जाए. तो इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15th August 1947, बट इट वॉज डिवाइडेड इंटू टू नेशंस, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान. So Gandhi ji was heartbroken by this incidents and his dreams. गांधी जी क्या ड्रीम रखते थे कि वो इंडिया को यूनाइट करना चाहते थे, तो उनकी ये ड्रीम अधूरी रह गई.